नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज बीए पार्ट तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत समाहित व अधूरे रहे टॉपिक पानीपत का तृतीय युद्ध और उसके परिणाम, और परिणाम में भी जो हम आज पढ़ेंगे वह स्थायी व घातक प्रभाव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पानीपत के युद्ध के बारे में एक विशद विवेचन के माध्यम से उसके कारण परिणाम, असफलता के कारणों के बारे में आपको बताने का जो प्रयास किया, उसमें कारण और असफलता के कारण और सीमित या अस्थायी प्रभाव के बारे में आपको पूर्व में बताया जा चुका है। आज हम इसके स्थायी व घातक प्रभाव क्या रहे, क्या इसके स्थायी परिणाम निकले या घातक परिणाम निकले, उनके बारे में आपसे अपने विचार साझा करेंगे। तो स्थायी व घातक प्रभाव क्या रहे, उसमें पहला जो परिणाम या प्रभाव हम देखते हैं वह है मराठों का नाश। यानी पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो इतिहास में इतना खून खराबे से युक्त था कि हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि एक अनिर्णित और बिना कोई राजनीतिक परिणामों के लिए इतना ज्यादा खून खराबा हुआ। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिनकी वजह से ये युद्ध लड़ा गया और मराठों को इससे बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या मराठों के इसमें किस प्रकार का विनाश हुआ, उसके बारे में हम आपको पहले जो इसके पॉइंट में बता रहा हूं मैं। तो इसमें इतिहासकार एल फिंस्टन ये कहते हैं कि कभी भी कोई विजय इतनी पूर्ण नहीं हुई और कभी भी कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई जिसने इतना भय उत्पन्न किया। यानी मराठों का इसमें बुरी तरह विनाश हुआ, उनको बहुत हानि इस युद्ध से उठानी पड़ी और आगे चलकर जो मराठों का दबदबा था वो कायम नहीं रह पाया। और इसी में सर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि यह जातीय विनाश था। महाराष्ट्र में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसे अपने कुटुंब के किसी न किसी सदस्य के लिए शोक न करना पड़ा हो। अनेक घर तो ऐसे थे जिनके गृह स्वामी मारे गए और कई वंशों की सारी पीढ़ी ही समाप्त हो गई थी। तो मिस्टर एल फिंस्टन व सर जदुनाथ सरकार इसे एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध की संज्ञा देते हैं। अब सेकंड इसका जो परिणाम हम देखते हैं वह है जन धन की भीषण क्षति। जैसा कि इसके विश्लेषण करते हुए हमारे इतिहासकार बताते हैं
इसमें लगभग 78,000 व्यक्ति मारे गए, करोड़ों का नाश हुआ और पेशवा को मिले पत्र के अनुसार 2 मोती टूट गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई और चांदी तथा तांबे की हानि की कोई गिनती नहीं थी। यानी पेशवा को जो एक वणिक के द्वारा पत्र मिला, उसमें उसने अपनी ही भाषा में उनको जवाब दिया कि किस प्रकार से इसमें जो नुकसान हुआ है वो मराठों के लिए एक विनाशकारी था। यानी विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया, जनकोजी, इब्राहिम गारदी आदि को खोने से पेशवा बालाजी बाजीराव का हृदय भी टूट गया और 23 जून 1761 ईस्वी को वह स्वर्ग सिधार गए। तो इसमें अब नेक्स्ट जो प्रभाव हम देखते हैं, क्या इसका परिणाम रहा, वह है मराठों के प्रभाव में कमी। पानीपत के मैदान की पराजय ने पंजाब, दोआब आदि उत्तरी भारत के प्रदेशों में मराठों के प्रभाव में कमी आई और धीरे धीरे इन राज्यों पर से मराठों का आधिपत्य समाप्त हो गया। अब चौथा जो बिंदु हम इसमें लेंगे वह है पेशवा की शक्ति का ह्रास तथा हिंदू स्वराज्य का सपना खत्म। इस युद्ध से पेशवा की शक्ति को बहुत अधिक आघात लगा। मराठों की शक्ति का अंत हो गया, जिससे हिंदू राज्य का स्वप्न धूमिल हो गया। यानी हिंदू पदशाही की जो शिवाजी ने जो धारणा रखी थी उसको वो पूर्ण करने में अब ज्यादा कामयाब नजर नहीं आती। और नेक्स्ट जो इसका पॉइंट हम लेंगे वो है सिखों का उत्थान। भारत की दो शक्तियों मराठों और अफगानों के आपस में भिड़ जाने से पंजाब में सिखों को शक्ति पकड़ने का अवसर मिला। और नेक्स्ट इसका पॉइंट जो है इसमें हम लेंगे अंग्रेजों का उत्कर्ष। मुगल साम्राज्य की स्थिरता तथा सुदृढ़ता तथा उनके मराठों की वीरता तथा एकता के कारण अंग्रेज भारत में राज स्थापित करने की नहीं, मराठों की वीरता तथा एकता के कारण अंग्रेज भारत में राज विस्तार स्थापित करने की नहीं सोच सकते थे। पानीपत के युद्ध ने अंग्रेजों को उत्कर्ष का अवसर दिया और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। यानी इन दोनों की लड़ाई, मराठों और अफगानों की लड़ाई का
फायदा अंग्रेजों को मिला और उनका एक उत्कर्ष करने का, भारत में स्थापित होने का अवसर मिला। अब नेक्स्ट जो है, इसमें जो बिंदु हम लेंगे वह मुगल साम्राज्य का अंत। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि मुगल शासक नाम मात्र के शासक रह गए और चारों तरफ स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए और मुगल साम्राज्य को पतन के अत्यधिक निकट ला दिया। यानी इस युद्ध के बाद मुगल सत्ता एक नाम मात्र की रह गई और मराठों के पतन का मुगलों पर भी प्रभाव पड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मराठा संघ में एकता की समाप्ति। शक्तिशाली मराठा सरदार अपनी मनमानी करने लगे थे और अपने अपने राज्यों में अपनी शक्ति तथा प्रभाव बढ़ाने लगे थे। इसके फलस्वरूप मराठा संघ की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई, जिसका अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लेंगे, मराठों के शत्रुओं का अभ्युदय। इसने समस्त मराठा प्रदेशों में गड़बड़ी पैदा करने का अवसर प्रदान किया। मराठों के शत्रुओं निजाम व हैदर अली को अभ्युदय का अवसर मिला और अंग्रेजी शक्ति को भी अभ्युदय का अवसर इस युद्ध ने दिया। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, राघोबा जैसे दुष्ट व्यक्ति को प्रगति का अवसर मिलना। यानी रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने पेशवा पद प्राप्त करने के लिए षड्यंत्रों को जन्म देना प्रारंभ कर दिया। और रघुनाथ राव के महत्व में वृद्धि हुई और वो एक महत्वाकांक्षा की पुष्टि के लिए कार्य करने लगा। अब नेक्स्ट है, नजीब दिल्ली का तानाशाह बन गए। यानी मराठों के हाश होने के कारण अब जो नजीब था वो स्वेच्छाचारी हो गया। उस पर अंकुश लगाने वाला कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा और वो दिल्ली में अपनी तानाशाही चलाने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, मराठों की शक्ति पर अविश्वास। यानी जो मराठा पूरे मुगल दरबार को या मुगल साम्राज्य को, मुगल शासकों को संचालित कर रहे थे, वे इस युद्ध से काफी प्रभावित हुए
और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वह दबी हुई शक्तियों का स्वतंत्र होना, यानी जितनी भी शक्तियां जो दबी हुई थी वो इस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। जो पूर्व में उन्हें पुनः अपनी शक्ति स्थापित करने का अवसर मिला और इस प्रकार एक बार फिर ऐसी कुचली शक्तियां, दबी कुचली शक्तियों को इस पानीपत के युद्ध ने एक अवसर दिया। धन्यवाद।